नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया की, पूरे मिडिल ईस्ट की नजर है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच होने वाली मुलाकात पे। अब से चंद घंटों बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात में क्या फैसला होगा, लेकिन इस मुलाकात से चंद घंटे पहले ईरान ने अपनी मिसाइल्स को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है, और जिससे बड़ी तकलीफ बढ़ने वाली है इजराइल की। जो खबरें आ रही हैं ईरान से, उसके मुताबिक ईरान ने अपनी 3000 मिसाइल्स जो हैं उनका रुख अब इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। देखिए, पहले जो खबरें थी, सोर्सेस से जो पहले खबरें थी, इन मिसाइल्स की संख्या 600 से 800 थी। ये बताया जा रहा था कि ईरान ने अपनी जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है, ऐसी करीब 600 से 800 मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल की तरफ तैनात कर रखी हैं। लेकिन अब जो नई खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जितनी नई मिसाइल्स बनाई गई हैं ईरान की तरफ से, जो नए मॉडल्स बनाए गए हैं, एडवांस वर्जन बनाए हैं ईरान ने, उन सबको अब निकाल लिया गया है। और ये सब एक्शन हुआ है ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के ठीक पहले। और इन मिसाइल्स को उन लॉन्च पैड्स पे तैनात कर दिया गया है जिनका निशाना है तेल अवीव, जिनका निशाना है हाइफा, जिनका निशाना है बड़े शहर इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं वो निशाने पे हैं, जितने एयर बेसेस हैं वो निशाने पर आ गए हैं। मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर आ चुका है। और ये डेवलपमेंट है 24 घंटे के अंदर का। देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका जाएंगे, मुलाकात करेंगे, फौरन ईरान ने ये एक्शन लेना शुरू कर दिया। और अब बताया जा रहा है 3000 मिसाइल्स आर रेडी फॉर इजराइल। और जैसे ये मुलाकात, आपसे चंद घंटे बाद मुलाकात होने वाली है, और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में काफ़ी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अब देखिए, 3-4 ऐसी खबरें हैं जो आपको ऐसा लग सकता है पिछले 1-2 दिन की बातों में इस तरह से हो सकता है कि शायद जंग फिलहाल ना हो, या जंग कुछ दिनों के लिए टल गई है, या अब हमला नहीं होगा। इस तरह की कुछ खबरें आई। लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसी खबरें बताता हूं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और हालात बेहद गंभीर हैं। सबसे पहला बात तो ये है, देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इनकी तरफ से बयान आया कि उन्होंने अपनी सेना को, अपने ही देश को एक प्रकार से संदेश देते हुए कहा कि भले बातचीत हो रही है अमेरिका से, लेकिन सतर्क रहिए। बातचीत के दौरान ये हिस्ट्री है कि अमेरिका हमला कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देते हैं। यही वेनेजुएला के साथ हुआ। तो उन्होंने ये जो संदेश दिया, देखिए, अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात करते हैं, और उनकी हर बात के पीछे कोई बड़ा इशारा होता है। देखिए, खबरें जो आ रही हैं, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो मैंने एक्सपर्ट से बात की, जो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं या अखबार हैं, उनको खंगालने के बाद जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये बात है कि शायद अब ये हो सकता है कि इजराइल की तरफ से हमला किया जाए ईरान पे बजाय अमेरिका के। ये एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है पिछले 24 घंटे का, और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू मुलाकात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, बातचीत जो थी वो मस्कट में पहला दौर फेल हो चुका है, और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलने वाला है, भले नेक्स्ट लेवल की बातचीत हो। अब देखिए, इस बीच में जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक खबरें ये है कि हो सकता है कि इजराइल की तरफ से पहला हमला किया जाए। यानी अमेरिका के अटैक की जो बात थी वो प्लान शायद कैंसिल हो चुका है, और प्लान बी एक्टिवेट हुआ। इसीलिए अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बयान आया कि आप सावधान रहें। शायद इसी वजह से जितने मिसाइल्स लॉन्च पैड्स पे थे वो शिफ्ट किए गए। अमेरिकन बेसिस पे तो जो मिसाइल्स तैनात हैं वो तो है ही, वो तो पहले से तैनात है, लेकिन जो नई मिसाइल्स ईरान ने लगाई हैं उन सबको खास तौर पर इजराइल के ऊपर तैनात कर दिया गया है, और उनकी संख्या 3000 है। अब देखिए, इसी बीच में ईरान के जो आर्मी चीफ हैं इनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आता है। मेजर जनरल आमिर हातमी, कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान्स आर्मी, मेड द रिमार्क्स ऑन द साइडलाइन ऑफ अ सेरेमनी मार्किंग एयरफोर्स डे। द एनिमीज मूवमेंट्स आर बीइंग केयरफुली मॉनिटर्ड एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड फर्मली टू एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार है। ये आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया। उन्होंने एक बड़ी बात और ये भी कही कि अगर हम पे हमला होता है तो 3 से 4 हज़ार
अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी, उनको उनकी मौत हो सकती है अगर हम एयर बेसिस पर निशाना बनाते हैं अमेरिका के। ये उनकी तरफ से एक सीधी वार्निंग आई। देखिए, बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। हमने देखा कि जो मस्कट में बातचीत हुई, पहले दौर की बातचीत, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उस बातचीत के बाद जो एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो बातचीत कर रहे थे, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, ये दोनों जो है अब्राहम लिंकन पर जाते हैं। देखिए, एक फाइटर जेट से स्टीव विटकॉफ और कुशनर दोनों अब्राहम लिंकन पर उतरे। उसका वीडियो भी रिलीज किया गया। वहां पे उन्होंने जो है अब्राहम लिंकन पर जो नेवी के कमांडर्स हैं उनसे मुलाकात की, एक प्रकार का संदेश देने की कोशिश की गई। इसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया ईरान ने, और ईरान की तरफ से क्या हुआ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो हैं वो भी ईरान के एक वॉरशिप के ऊपर पहुंचे। देखिए, ये टिट फॉर टैट, ईरान ने तुरंत हर बात का जवाब दिया। जो पोस्चर लिया ईरान ने, वो हमेशा अमेरिका से एक कदम आगे बढ़ के रहा। इजराइल से तो कई कदम आगे बढ़ के रहा, लेकिन अमेरिका की तैयारियों का भी सीधा जवाब दिया है ईरान ने। और यही वजह है कि अब्बास अराक्ची भी बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टीव विटकॉफ अब्राहम लिंकन पर पहुंचते हैं, वैसे ही ईरान के एक वॉरशिप पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचते हैं। यानी सीधा संदेश था ये वॉशिंगटन को और डोनाल्ड ट्रंप को और स्टीव विटकॉफ को कि अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरह हम पर दबाव डाल सकते हैं, तो वो दबाव आपका काम नहीं आएगा। तो देखिए, टिट फॉर टैट हुआ। अब्बास अराक्ची ने बड़ा संदेश दिया, और ये भी उन्होंने पिच सेट कर दी है अगली मुलाकात की। देखिए, अमेरिका अगर नेक्स्ट दौर की बातचीत करता है, और जैसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत होगी, ईरान उसके लिए हमेशा तक तैयार है। मुद्दा साफ कर दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई बात नहीं कर रहे, खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट को। मिसाइल प्रोग्राम पे बात करने का सवाल है ही नहीं, प्रॉक्सीज पे भी सवाल नहीं है। अब इस बीच जो ये खबरें हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात, इस मुलाकात के पहले जो बड़ा मिसाइल मूवमेंट ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल मूवमेंट, ये इस बात को बता रहा है कि ये संदेश साफ है कि शायद जो प्लान था कि अमेरिका की तरफ से पहले हमला हो, जो लगातार नेतन्याहू एक कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका पहला हमला करे, वो प्लान शायद बदल चुका है और हमला इस बार हो सकता है कि इजराइल की तरफ से हो। इसको लेकर देखिए कई तैयारियां हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एडमिरल जो ब्रैड कूपर है, सेंटकॉफ के चीफ है, इनकी जो है जनरल एयाल जमीर जो है इजराइल के आर्मी चीफ और प्रमुख जो है सेना के, इनके बीच में एक बड़ी बातचीत हुई है और ये प्लान तैयार हुआ है कि अगर इजराइल पहले हमला करता है तो उस स्थिति में क्या रणनीति होगी। ऐसे ही देखिए, मोसाद चीफ जो है डेविड बानिया, ये अभी हाल ही में अमेरिका गए थे। बताया जाता है कि डेविड बानिया की तरफ से इस तरह का मैसेज गया अमेरिका को कि जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी ईरान में, खामेनी साहब को हटाने की कोशिश थी, वो फेल हो गई है। अगर हमला करता है अमेरिका, उस सिचुएशन में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन हो। और ये टर्निंग पॉइंट था इस पूरे एपिसोड का। इस बार जो ये आमने सामने की स्थिति है, इसमें ये टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद ही अब बताया जा रहा है कि शायद प्लान चेंज है और इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है। लेकिन इस सूरत में भी ईरान की 3000 मिसाइल्स इजराइल के लिए तैयार है, और सबकी नज़र है नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर। इस मुलाकात में क्या होता है और इसके बाद क्या जंग होती है या क्या डेवलपमेंट होता है, हमारी भी नज़रें बनी हुई हैं। हर एक खबर पर जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।